दोस्तों 1930 से पहले दुनिया में कोई कंट्री थी जिसका सबसे ज़्यादा रुतबा हुआ करता था, वो सोवियत यूनियन थी। हालांकि मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज जो अपडेट है वो रशिया के बारे में प्लस डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के बारे में है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज जो कि इंडिया की पहले तो एक बहुत छोटी सी एमएनसी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में दुनिया में बहुत राज कर रही है कंपनी। पहले सन फार्मा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने जितने अपने पैर रिसर्च में जमा लिए, दुनिया के नहीं, इंडिया की कोई कंपनी उसकी कंपैरिजन में नहीं आ सकती। इसलिए मेरे पास आज जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इसके बहुत सारे ब्रांचेस इंडिया में, और शायद आप में से कोई फ्यूचर में इस कंपनी में जॉब भी करने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों 1930 से पहले दुनिया में कोई कंट्री थी जिसका सबसे ज़्यादा रुतबा हुआ करता था, वो सोवियत यूनियन थी। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारे एक दूसरे से अलग हो गए और बाद में एक रशिया नाम की छोटी सी कंट्री बन गए। उस टाइम पे यूएसए की इतनी पावर नहीं हुआ करती थी जितनी सोवियत यूनियन की हुआ करती थी। मैं ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके मायने आपको आज पता चलेंगे। जब से मार्च अप्रैल से कोरोना वायरस ने अपने अपने पैर जमाना दुनिया में स्टार्ट किया, दुनिया की हर एक कंट्री उसको एफर्ट करने लगी, दुनिया की हर एक कंट्री उसके लिए अपने कुछ ना कुछ रिसर्च करने लगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में दो ही कंट्रीज आगे थे, एक थी यूएसए और दूसरी थी रशिया। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि रशिया ऐसा क्यों कर रही है, बाकी दुनिया के बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं लेकिन रशिया बहुत ज़्यादा आगे है। इसका रीज़न ये है कि रशिया चाहती है कि इनके क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल जल्द से जल्द मिले, और जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च चल रहा है, हालांकि उसको मिला तो अच्छा ही है, लेकिन रशिया और यूएसए के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करेंटली चल रही है। अगर यूएसए की क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको तो सेरम इंस्टीट्यूट बनाने वाली है, लेकिन अगर रशिया की वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के पास काम होगा। और मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रशिया का टारगेट है कि 100 मिलियन वैक्सीन को वो इंडिया में सप्लाई करने वाले, इंडिया में देने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो 100 मिलियन वैक्सीन बहुत बड़ा नंबर होता है। उसी के साथ ये चीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। पहले तो ये कंपनी बहुत छोटी हुआ करती थी। पहले तो सन फार्मा के इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत रुतबा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे एफर्ट रिसर्च में ली है, यूएसए में उनके बहुत सारे प्लांट्स ओपन हो गए, यूएसए में उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स को रिलीज़ किया, इस समय बहुत सारे उनके R&D सेंटर चालू हो गए। इंडिया में वैसे भी ये कंपनी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम करती है, एक बहुत हेल्दी कंपनी मुझे ये पर्सनली लगती है। और आप में से कुछ लोग इस कंपनी में जॉब भी करने के लिए जाने वाले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी, इंडिया के निफ्टी 50 के ऊपर ये कंपनी लिस्टेड है, यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इसका नाम भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया में अगर रशिया आता है, इंडिया में रशिया भी आना चाहता है, इंडिया में यूएसए भी आना चाहता है, अभी देखते हैं कौन सी कंट्री पहले आती है, लेकिन हम सब लोगों के लिए एक बहुत प्राउड की बात है। और देखते हैं आने वाले दिनों में रेगुलेटरी बॉडीज इन चीज़ों को किस तरह से अप्रूवल देती है। अप्रूवल के बाद ही ये ड्रग्स पूरे मार्केट में रिलीज़ किए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि सारी क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि बिल गेट्स ने भी हमें बोला है, बिल गेट्स के बहुत सारे न्यूज़ में हमें आया है कि अप्रैल या फिर जैन के 2021 के इनिशियल डेज में ये सारे क्लिनिकल ट्रायल अपनी अंतिम फेज में होंगे। तब डिसाइड होगा कौन जीत रहा है और किसकी वैक्सीन सबसे ज़्यादा पहले मार्केट में आ रही है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि कौन सी भी वैक्सीन आए, इसका प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है, और वो भी बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।